दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टिंग को 5 से 10 टाइम तक बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। जहां पे एक तरफ एफडी में आपका अमाउंट 7 से 8 सालों में डबल होता है, तो वहीं इन जैसे म्यूचुअल फंड में आपका अमाउंट मात्र 10 सालों में 5 टाइम बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टिंग के दृष्टिकोण से। यदि आप अगर इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 5 सालों का रिटर्न 24.71% का दिया है। तो वहीं पिछले 3 साल का रिटर्न 34.45% का और वहीं रिसेंट ईयर का रिटर्न चल रहा है 51.02% का। यानी कहा जाए तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अमाउंट लगभग 5 से 10 टाइम्स मल्टीपल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे एक बड़ी कंपनी का म्यूचुअल फंड बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी इसी में इन्वेस्टेड करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर में जिस प्रकार से यह म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस किया है, देखा जाए तो सबसे बेहतरीन और लाजवाब किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बता दें कि इस म्यूचुअल फंड के नाम से पहले आपको कुछ मैं रिटर्न बताता हूं विथ प्रूफ के साथ कि अगर आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कॉर्पस एक समय के बाद कितना बन सकता है। तो दोस्तों, अगर मान के चलते हैं कि आपका सैलरी मात्र 30,000 का है, यानी कि 30,000 का सैलरी है, यदि आप उसका महज 10% इन्वेस्ट करते हैं, बता दें जो होता है 3,000 रुपए, अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अभी जिस प्रकार से इसका इंटरेस्ट मिल रहा है 24% का अप्रोक्सीमेट लिए हैं, तो आप टोटल 10 साल के बाद लगभग 40.94 लाख का अपना कॉर्पस बना सकते हैं। बता दें दोस्तों, इतने बड़े कॉर्पस बनाने के लिए आपका मात्र 3.6 लाख का ही अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। वहीं दोस्तों, इस इन्वेस्टिंग को अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आप टोटल इस फंड में 5.4 लाख का इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा 52.51 लाख का। यानी कहा जाए तो लगभग आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 10 से 11 टाइम्स मल्टीपल हो चुका होगा। वहीं दोस्तों, इस 3,000 की इन्वेस्टिंग को अगले आप 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तब आपका टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 7.2 लाख का। तब आपका कॉर्पस बन जाएगा 1.76 करोड़ का। यानी कहा जाए तो लगभग 1.5 करोड़ प्लस का आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। तो दोस्तों, एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर बताते हैं कि यदि आपका सैलरी 20,000 है तो उसका 10% इन्वेस्ट करते हैं 2,000 रुपए, तब आपका एक सर्टेन पीरियड के बाद कितना अमाउंट बन सकता है। दोस्तों, बता दें कि आप 2,000 की मंथली एसआईपी करते हैं अगले 10 सालों के लिए, और जिस प्रकार से पिछले 5 साल में ये बेहतरीन रिटर्न दिया है, उस रिटर्न पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 2.41 लाख का, और वहीं आपका होल्डिंग में 9.96 लाख का होल्डिंग हो जाएगी। यानी कहा जाए तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट होगा वो 4 से 5 टाइम मल्टीपल हो जाता है। वहीं दोस्तों, इस 2,000 की एसआईपी को अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तब आपका टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 3.6 लाख का, और वहीं दोस्तों आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 35.1 लाख का। वहीं दोस्तों, इस 2,000 की एसआईपी को अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तब टोटल आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 4.8 लाख का। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे हैरान हो जाएंगे, अब आपके पूरा कॉर्पस बन जाएगा 1.17 CR का, यानी कि लगभग 1,17,00,000 रुपए का आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस फंड का पूरा डिटेल बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि इस फंड का एनबी प्राइस क्या है, मिनिमम एसआईपी, मैक्सिमम लमसम और वहीं होल्डिंग A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है।
तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बता दें कि आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है अब तक के दृष्टिकोण से। बता दें दोस्तों कि इस फंड का भी एनबी प्राइस 33.52 रुपीज चल रहा है। अभी बता दें दोस्तों कि एनबी प्राइस में होते हैं उस म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस, यानी कहा जाए तो 19 नवंबर 2024 तक इस म्यूचुअल फंड के एनबी प्राइस 33.52 पैसा चल रहे हैं। वहीं दोस्तों इस फंड में आपका मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू होता है, और वहीं दोस्तों इस फंड में आप मिनिमम लमसम करना चाहेंगे तो 5000 से शुरू होगा। वहीं दोस्तों ये फंड का साइज देखा जाए तो लगभग 4700 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, यानी कहा जाए तो ये फंड धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्रोथ कंटिन्यू चल रहा है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि इस फंड में टॉप होल्डिंग कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसके बिहाफ पे आप इन्वेस्ट करने का इच्छुक हो सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इस फंड में सबसे बड़ी कंपनी SBI, जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, वहीं दोस्तों NTPC है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्टिंग और होल्डिंग में है। वहीं दोस्तों बता दें कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो वे होते हैं जो फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो खर्च आता है वही एक्सपेंस रेशियो कहलाते हैं। बता दें कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है इंक्लूडिंग GST के साथ। वहीं दोस्तों इस फंड का एग्जिट लोड क्या है, तो यदि आप 30 दिनों के अंदर एग्जिट लेते हैं तो 0.50% का आपको देना पड़ेगा, लेकिन वहीं 30 दिन के बाद अगर एग्जिट लेते हैं तो कोई आपसे एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है यदि आप म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना चाहते हैं किसी को या म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उस दोस्त को रेफर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब